Hey guys, this is Dhyanvi Amin and welcome back to my YouTube channel English with Dhyanvi. So, आपने भी कभी देखा होगा कि आपने सर्च किया होगा कि हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसे लाए, इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बने। बट बहुत सारे वीडियोस में ऐसा आता है कि आप रीड करो, बोलो या फिर पढ़ो या फिर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो एंड देन सुनो कि आपकी मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रही है। बट स्टॉप डूइंग लाइक दिस, इट्स सो बोरिंग एंड टेक मच एफर्ट्स। ओके, आजकल तो किसी के पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का। तो अगर इंग्लिश सीखना है तो आप ऐसे सीखोगे तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। ऐसा नहीं बोल रही रहेगा, बट आपको एफर्ट चाहिए। अगर आप पंक्चुअल हो तो होगा, पंक्चुअल हर रोज़ कर रहे हो, आप 21 डेज तक कर रहे हो इसको, तो आपको इफेक्ट मिलेगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। बट आप नहीं करना चाह रहे, ये सब आपको बोरिंग लग रहा है और आपको इंग्लिश सीखनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्या करना है आपको जस्ट देखना है कि हम इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही कि आप इंग्लिश के लिए अलग से टाइम निकालो, नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग मेथड। इंग्लिश को अलग टाइम नहीं देना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर नहीं भी हो तो आपको इंग्लिश तो मतलब अगर गुजराती मीडियम के हो तो भी आपको इंग्लिश की बुक तो आती होगी, और आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपकी इंग्लिश की ही बुक होगी। तो वो आप जब पढ़ रहे हो तो आप उसको नॉर्मली पढ़ो। बट आपको क्या करना है, आपको एक पेन लेनी है, उसको आपकी जो टीथ है उसको हॉरिजॉन्टली रखना है, ऐसे रखना है दोनों टीथ के बीच में, और आपको बोलने का ट्राई करना है। अब आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव होगी। सो आपको फ्लुएंट बनना है, बट आप सब मिक्स कर दे रहे हो, बोलोगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी। एंड जो सेकेंड टिप है वो ये है कि आपको इंग्लिश बोल रहे हो जब आप, जैसे कि अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ, तो आपको एक एज्यूम करना है कि हाँ मेरे साथ ये इंसान है। यानी कि अगर मैं जब गुजराती बोल रही हूँ या फिर हिंदी बोल रही हूँ तो मैं ध्यानवी हूँ, एंड देन मैं कोई इंग्लिश बोल रही हूँ तो आप कोई भी आपको जो भी आपको नेम चाहिए वो रख लो कि हाँ मैं इंग्लिश बोलूँ तो ये। और अगर ऐसा होता है कि अगर हम कोई सीरीज़ देख रहे हैं या फिर हम K-pop देख रहे हैं या फिर कोई सीरीज़ है, कोई मूवी है, कोई एवेंजर्स की है, एनिमे की है, जो भी आप देख रहे हो, उसमें क्या होता है कि हम जो देखते हैं ना वैसा हम करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि कोई हीरो है, वो एक ही वर्ड जो है वो रिपीट कर रहा है, या फिर उसकी स्टाइल है, कुछ एक्शन है, तो वो आप कर रहे हो, इनबिल्ड कर रहे हो, उसके जैसा करने की ट्राई कर रहे हो, उसके जैसा बनना चाह रहे हो, तो वो आप कर रहे हो। तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, देखते ही होंगे, आप नहीं देख रहे तो देखना स्टार्ट करो। इंग्लिश मूवीज़ देखो, या फिर आप जो K-pop है, गर्ल्स आजकल वही देखती है, K-pop देखती है और K-ड्रामा वो सब देखती है, तो वो इंग्लिश में देखा करो आप। तो आप जैसे उसके जैसे जब स्टाइल कर रहे हो तो उसके जैसे प्रोनाउंसिएशन एंड इंग्लिश भी यूज़ करो। वर्ड्स है उस पर ध्यान दो कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब तो मतलब आप इंग्लिश देख रहे हो तो आपको पता तो एटलीस्ट चलता होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वैसे बोलने का ट्राई करो। उसके जैसे स्लैंग्स में, उसके जैसे टोन में, उसके जैसे पिच में आप वो इंग्लिश बोलो तो आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव होगी। एंड आप जैसे कि उसकी कॉपी कर रहे हो तो इंग्लिश में भी उसकी कॉपी करो। वो जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं वैसे ही आप इंग्लिश बोलो तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो है कि अगर आप बिगिनर हो, इंग्लिश में बिगिनर हो, जैसे कि आपको वर्ड्स तो पता चल रहे हैं, आप समझ पा रहे हो इंग्लिश को बट बोल नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप इंग्लिश को समझ पा रहे हो तो आप कुछ भी कर रहे हो। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो तो आप अपने आप को बोलो, आपको शर्म आती है दूसरों के सामने इंग्लिश बोलने में, तो आप खुद से बोलो, अपने आप को बोलो दैट आई एम राइटिंग माई होमवर्क, आई एम रीडिंग अ बुक। ऐसे खुद से मन में बोला करो और थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करो, तो आपकी इंग्लिश बेटर होगी। अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको वो वोकैबुलरी नहीं पता, अगर आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ को क्या बोलते हैं, ये पता नहीं है हमें, तो आप सर्च करो इंटरनेट पे कि हाँ ये चीज़ का इंग्लिश क्या होता है, तो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी ऐसे लर्न होगी। वोकैबुलरी लर्न नहीं करनी कि हाँ ये है तो इसका मतलब ये होता है ना, पर्दा है तो उसका मतलब कर्टेन होता है, वैसा हमें नहीं करना है। वैसा हम जो बोलेंगे तो वो पता नहीं चल रहा है, वो आप लर्न करोगे तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ ये वर्ड था, ये मुझे पता नहीं चला, तो इसका मतलब ये होता है। तो आप वैसे लर्न करो, उससे आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो क्या करो कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो स्कूल में। बहुत हाई फाई नहीं बोलना है, हिंदी बोल रहे हो या फिर गुजराती बोल रहे हो उसमें सम सेंटेंसेस डालो, जैसे कि आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर,
ऐसा कुछ स्कूल में गिव मी अ पेंसिल या फिर पेन, कुछ भी, तो आप ऐसे स्टार्ट करो तो क्या होगा कि आपकी इम्प्रेशन जो है वो स्कूल में बढ़ेगी, एंड इम्प्रेशन तो बढ़ेगी, आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अगर आपके स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जा रही है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है। और अगर किसी को इंग्लिश आती है और वो आपको बोल रहा है कि ये आपने ग्रामर मिस्टेक ये की, तो उसको बोलो कि हाँ अगर मैं ऐसे मिस्टेक करूँ तो मुझे करेक्ट करते रहो कि हाँ ये तुम्हारी मिस्टेक है, तो मेरी इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उसको इंग्लिश आती है तो अब आपको उसमें से सीखना है और इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो आप वैसे करोगे तो आपको क्या होगा कि अपनी फ्रेंड की कंपेयर में और आपकी कंपेयर में दोनों कंपैरिजन होगा, तो आपकी इंग्लिश आप थोड़ी सुधार ही लोगे उससे। तो ऐसे आप इंग्लिश सीखो। और ये जो मैंने आपको टिप्स बताई उसमें कोई एफर्ट नहीं है, आप इंग्लिश को समझो, इंग्लिश को रटो मत। टेंसेस लोग लर्न करने बैठते हैं, टेंसेस करते हैं और बोलते हैं टेंसेस लर्न नहीं होते, 6-6 महीने निकाल देते हैं टेंसेस लर्न करने में। सो टेंसेस लर्न नहीं करने होते, टेंसेस तो बिल्कुल लर्न नहीं करने होते। अगर इंग्लिश सीखना है तो ग्रामर बिल्कुल नहीं, मतलब ग्रामर है इंपॉर्टेंट, बट कोई लैंग्वेज सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ता, ऐसे ही बोलना स्टार्ट करना पड़ता है। फिर अगर आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको ग्रामर तो नहीं सिखाया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एडजेक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंसेस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, ये हम तू खा रहा है बेटा तो ये ईटिंग है, ऐसा तो नहीं बोला होगा। ऐसे ही हम ट्राई करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसे टेंसेस सीखने बैठ गए, ऐसा कुछ। टेंसेस सीखो, अगर आप एक ही वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कूड, शुड, आप बार बार यूज़ कर रहे हो, आपके मतलब वही आ रहा है तो आप सीखो। ऐसा नहीं कि पास्ट है तो उसमें पास्ट टेंस है और आप उसमें विल ऐड कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ दूसरा वर्ड ऐड कर रहे हो, तो वो आपको सिर्फ देखना पड़ेगा कि हाँ अगर फ्यूचर की बात है तो विल ऐड करना है, पास्ट की बात है तो हैड या फिर वॉज वर यूज़ करना है, प्रेजेंट की बात है तो इज, एम, आर, हैव या ऐसा कुछ यूज़ करना है। तो वो आप देखो, वो ही देखो बस। और टेंसेस तो मतलब आ ही जाएंगे, अगर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको टेंसेस मत पढ़ो, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो और मैंने जो टिप्स दी वो स्टार्ट करो, तो आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।